हेलो। हेलो। गुड इवनिंग और गुड इवनिंग। सो आज सैटरडे एंड संडे की सीरीज में हम लोग फिर से आ गए हैं। ठीक है। सो लास्ट संडे में वीडियो नहीं बना पाया था तो मैं कुछ काम से बाहर गया था। ठीक है। सो आज स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, हम लिनक्स का बेसिक बेसिक देखने वाले हैं। ऐसे तो मैं इसमें पूरा लिनक्स नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं सिंपल एक रिफ्रेशमेंट की तरह मैं सिंपल इसमें कुछ कमांड बता दूंगा लिनक्स की और डोस की। ठीक है। सो जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है इसमें, हमें एक कमांड देखनी है। ठीक है। हमारे पास एक कमांड लाइन होती है। कमांड लाइन जैसे आपने देखी होगी, काली सी स्क्रीन आती है ना, काली सी, जब आप सीएमडी वगैरह खोलते हो या फिर आप लिनक्स वगैरह खोलते हो तो सीएमडी आती होगी। ठीक है। तो कमांड लाइन होती है, फिर एक होता है कमांड सेल। बेसिक कमांड लाइन को ही क्या बोलते हैं, कमांड सेल बोलते हैं। ठीक है। कमांड सेल एक तरह का, ये मान के चलो कि ये टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन होता है फॉर व्यूइंग एंड हैंडलिंग द मैनिपुलेटिंग फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है। सो आपको इसमें एक सॉफ्टवेयर नहीं दी जाता, आपको एक कमांड लाइन दी जाती है। ठीक है। एक तरह का सीएलआई दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीएमडी बोलते हैं, सीएलआई बोलते हैं, प्रोमडी बोलते हैं, कंसोल बोलते हैं और टर्मिनल बोल सकते हैं। ठीक है। इस तरह का दिया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, अपनी क्वेरी लिखते हैं। ठीक है। अपनी कमांड लिखते हैं। सपोज विंडो में हम क्या करते हैं, सिंपल कोई फोल्डर को ओपन करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक फोल्डर को क्लिक करेंगे, सी ड्राइव में क्लिक करेंगे और सिंपल वो हमारा वो यूजर बेस इंटरफेस होता है तो सिंपली खुल जाता है। लेकिन सेल्स में ऐसा नहीं होता। सेल में क्या होता है कि आपके पास कुछ एक टर्मिनल खुला होगा, एक कमांड खुली होती है, एक प्रॉम्प्ट खुला होता है, उस पर आप इनपुट दो तो क्या करता है, डायरेक्ट कंसोल से डायरेक्ट क्या करता है, कम्युनिकेट करता है आपके हार्डवेयर से। ठीक है। सो एक तरह का कंसोल होता है जिससे आप क्या करेगा, वो आपके टर्मिनल से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। तो ये क्या होता है, यूजर टू कर्नल कर्नल इंटरफेस। कर्नल में आप कर्नल आपको लास्ट वीडियो में बताया था। कर्नल क्या होता है कि सपोज सबसे पहले हम, अगर सबसे पहले हमारा हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर किससे कनेक्ट करते हैं, आपके कर्नल से। कर्नल किससे कनेक्ट करेगा, आपके सॉफ्टवेयर से। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम सीएलआई में क्या करते हैं, डायरेक्ट कर्नल से कम्युनिकेट करते हैं। बीच में हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट क्या करते हैं हम, इनपुट देते हैं डायरेक्ट कर्नल को, और कर्नल क्या करता है, अपनी क्वेरी हार्डवेयर पर ले जाके आपको रिजल्ट लाके सिंपली लो लेवल लैंग्वेज से आपको सिंपली क्या देता है, आउटपुट देता है। ठीक है। सो डायरेक्ट हम कर्नल से काम करते हैं इसमें। ठीक है। सो इंटरफेस यूजिंग इंटरफेस टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस। ठीक है। तो ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, कर्नल अलग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब पूरा पूरा होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कर्नल को मिला के। ठीक है। तो ऑपरेट कर्नल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है। And read from input devices such as keyboard from the files and to shall get start when logs is start। ठीक है। सिंपल जो मैंने बताया था वो वही है इसमें। तो आप मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा, थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसमें। ठीक है। सो देखो आपका यहाँ पे ये हार्डवेयर है। ठीक है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कर्नल से बात करते हैं। ठीक है। और सेल क्या करता है, सेल हमारी, सेल्स क्या करता है, सेल ये सीएमडी बोल सकते हो आप। ये क्या करता है, ये हमारी डायरेक्ट कर्नल, हम क्या करते हैं, सेल्स में कमांड प्रोवाइड करते हैं। ये डायरेक्ट कर्नल से कम्युनिकेट करता है, कर्नल से कम्युनिकेट करने के बाद हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर देता है। ठीक है। और अगर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, पूरा पूरा एप्लीकेशन भी है, सेल भी है, कूल भी है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, डायरेक्ट विंडो से, जैसे विंडो हो गया, विंडो में पूरा पूरा होगा, एप्लीकेशन होगा, पहले एप्लीकेशन से इनपुट जाएगा, फिर सेल्स पे जाएगा, फिर कर्नल पे जाएगा, फिर हार्डवेयर। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनपुट देते हैं किसको, सेल्स को। ठीक है। सो क्या करें, कर्नल के थ्रू हमारे हमारी जो भी क्वेरी होगी वो क्वेरी हमारा इनपुट ला के दे देगा। तो ये था। ठीक है। तो आपको इस तरह सेल्स दिखता है। ठीक है। इस तरह का इंटरफेस जो दिखता है वो आपका सेल्स होता है। आपने सीएमडी में देखा होगा, लिनक्स में भी देखा होगा, लिनक्स पूरा सेल भी। ठीक है। तो विंडो कमांड लाइन, ठीक है, विंडो कमांड लाइन देखते हैं। विंडो कमांड लाइन में तो सीएमडी की तरह होता है। ठीक है। जो हम अभी देखने वाले हैं प्रैक्टिकल, विंडो हैज टू कमांड सेल्स। ठीक, कमांड सेल्स एंड पावर सेल। ठीक है। पावर सेल्स एंड कमांड सेल्स दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है। इसमें भी हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं। पावर सेल में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पावर सेल किस तरह होता है। ठीक है। ऑफिशियली कॉल फॉर विंडो कमांड processor, but also sometime referred to as a command cell and CMD prompt and CMD to train EXE। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सीएमडी होता है, सीएमडी। ठीक है। कमांड सेल होता है एक तरह से, हम इसमें कमांड प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट कर्नल से कम्युनिकेट करता है और जो भी आउटपुट होगा हमें ला के देता है। ठीक है। सम टाइम कॉल्ड डीओस प्रॉम्प्ट इनकरेक्टली। ठीक है। तो सम टाइम हम सीएमडी को क्या बोलते हैं, डोज बोलते हैं। ठीक है। पावर सेल वाज डिजाइन टू एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ द कमांड सेल टू रन पावर सेल कमांड टू कॉल सीएमडी लेट्स। ठीक है। तो पावर सेल डिजाइन किया गया था सिंपली आपकी कैपेबिलिटी
डायरेक्ट कमांड कमांड सेल में प्रोवाइड कराना और डायरेक्ट कोड को रन करना, ठीक है। सो जैसे ही आप कमांड कोई चीज रन करते हो तो क्या होगा वो, कोई भी आप लैंग्वेज रन कर सकते हो कमांड पे, जरूरी आपको एक एडिटर की जरूरत पड़ती है। आप पाइथन के कोड रन कर सकते हो, जावा के कोड रन कर सकते हो, ठीक है। आप पीएचपी के कोड रन कर सकते हो, डायरेक्ट सेल्स को आप रन कर सकते हो, तो आपको एक अलग से एडिटर की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे विंडो में अगर आप यूज करो सिंपली, तो आपको क्या जरूरत पड़ती है, आपको एक एडिटर की जरूरत पड़ती है जो कि वो यूजर फ्रेंडली एडिटर होता है उस लैंग्वेज से जो भी आप रन करना चाहते हो, ठीक है। You can run window commands and PowerShell CMD in PowerShell, but the command shell can only run window commands and not PowerShell CMD है, ठीक है। तो सिंपल सा ही पढ़ लेगा, ठीक है। हमारा जो CMD होता है, विंडो CMD, वो इस तरह का होता है, ठीक है। तो मैं अभी कर बताने वाला हूँ CMD किस तरह का होता है, ठीक है। ये हमारा CMD है, ठीक है। और पावर सेल हमारा इस तरह का होता है, ठीक है। तो पावर सेल पहले हमारा इस तरह दिखता था, अब हमारे पास कुछ इस तरह का CMD आता है, ठीक है। CMD और पावर सेल मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर होते हैं लेकिन होते अलग अलग है, ठीक है। तो ये पावर सेल होता है, ये आपका CMD होता है, ठीक है। सो लिनक्स की कमांड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अ, हमें लिनक्स की कमांड पढ़नी है, तो काली लिनक्स यूज फॉर द बोर्न। इससे पहले मैं करता हूँ कि मैं इससे पहले आपको CMD की कुछ कमांड बता देता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल जाता हूँ यहाँ पे, ठीक। मैं इसमें जाऊंगा CMD में, ठीक है। और देखो यहाँ पे CMD है, हमें क्या करना है, हमें रन एज एडमिनिस्ट्रेशन ओपन करना है, क्यों, क्योंकि जितनी भी मुझे प्रिविलेज होगी वो मुझे यहाँ मिलेगी, तो सिंपली ये CMD ओपन कर लिया एज एड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे ये कोड ये इस तरह का आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें कुछ कमांड को यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपल सबसे पहले ये हमारा क्या है, ये हमारी ब्लैक स्क्रीन है, सिंपली ये हमारा कमांड है, ठीक है। तो आप इसमें 2+2 ऐड कर सकते हो, 4, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो, 2 एंड प्लस उसमें कुछ करने वाला एक वेट मिनट, चलो देखते हैं बाद में। क्या कर सकते हैं, इसमें इसमें हम कुछ भी रन कर सकते हैं। सपोज मैं क्या करता हूँ, प्रिंट पाइथन, अगर इसमें होगी तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर रन कर सकता हूँ। मैं पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा, PIP इंस्टॉल पाइथन, ठीक है। तो पाइथन पहले मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या सिंपली इसे रन कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे से रन कर सकता हूँ इजिली, ठीक है। तो पाइथन इसमें होगी, मैं यहाँ प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे करके एनेबल टू इनिशियलाइज डिवाइस, अच्छा हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइस को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। छोड़ो, हम क्या करने वाले हैं, सिंपली इसमें कुछ कमांड देखने वाले हैं, ठीक है। सो हमारे पास वो मल्टीपल कमांड होती है CMD में, ठीक है। सो ये जो है ये CMD इसमें खुली हुई है, ये हमारा रूट यूजर है, रूट यूजर, ठीक है। तो मेरा C है, फिर विंडो है, फिर सिस्टम 32 बिट का है, ठीक है। तो सिंपल ये यहाँ पे खुल के आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें मेरे पास बहुत सारी कमांड होती है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कमांड यूज करूंगा, CD, ठीक है। CD में जैसे डालता हूँ, CD से मुझे क्या पता लग जाएगा कि मुझे पाथ पता लग जाएगा, मतलब इसका करंट डायरेक्टरी मेरी क्या है, ठीक है। CD से मुझे लग जाएगा। अब CD से मैं क्या करता हूँ, CD, ठीक है। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी में क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जा सकता हूँ, ठीक है। तो विंडो में अगर आप यूज कर रहे हो तो उसे फोल्डर बोलते हैं, और आप कमांड प्रॉम्प्ट में यूज कर रहे हो तो डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CD लिखता हूँ, ठीक है। सपोज मुझे किसी और ड्राइव में जाना है, मुझे यहाँ से D ड्राइव में जाना है, तो आप लिखोगे यहाँ D, क्या आप कोलन, जैसे ही आप इंटर करोगे तो दिस सिस्टम कैन नॉट फाइंड D, अच्छा ABCD, D ड्राइव नहीं है क्या मेरे पास, एक मिनट मैं करता हूँ, CD, यहाँ से डायरेक्ट F ड्राइव में जाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं F ड्राइव में क्यों नहीं गया हूँ, वेट मिनट, CD F ड्राइव, हाँ तो मैं क्या हुआ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे, ये देखो मेरा पाथ जो है, मैं F ड्राइव में आ गया हूँ, ठीक है। तो ये मुझे F ड्राइव में यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये क्या करेगा, आपको F ड्राइव मिल गया है, ठीक है। सो इसमें क्या कर सकते हो आप, सपोज क्या करना है, इसमें क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये ये क्या करेगा मुझे, CD, मतलब मैं क्या करूंगा, अपने F ड्राइव में आ जाऊंगा, ठीक है। तो मैं CD F ड्राइव किया, तो मैं F ड्राइव में यहाँ पे हूँ, ठीक है। ये मैं F ड्राइव में जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हो आप, सिंपल जो भी आपको जो भी कुछ करना है, ठीक है, इसमें कर सकते हो। उसको आपको यहाँ पे एक कमांड होती है क्या, कमांड का नाम है, कमांड क्या थी वो, DIR, ठीक है, DIR,
DIR होती है। DIR का क्या क्या दिखाएगा, ये आपको सारे के सारे फोल्डर डायरेक्टरी, जितने भी आपके फोल्डर डायरेक्टरी सब सब यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, जितनी भी आपकी डायरेक्टरी है, फोल्डर है, सारी सारी डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, जितनी भी आपके फोल्डर है, फाइल्स है, सारी सारी DIR ने क्या किया, डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के देता है कि ये आपका DIR है, ये है। ये बता देता है कि कौन सी DIR है, कौन सा नहीं है, कौन सा ये है। ठीक, तो पूरा पूरा DIR दे देता है। ठीक है, ये ये कमांड किसमें होती है, ये आपकी CMD में होती है। ठीक है, इसी तरह आपके पास और भी कमांड होती है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो। कहाँ गया। ठीक है, अब देखो ये क्या बताएगा, ये आपको फोल्डर बताएगा कि ये फोल्डर है। ठीक है, बाकी आप बता देगा ये चीज है, ये चीज है, सारी सारी आपको सारे सिस्टम की DIR बता देगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, मेरे सी ड्राइव के जितने भी डेटा सबको सब यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, सपोज आप क्या कर सकते हैं, DIR कर सकते हो, DIR। ठीक है, और आप इसमें हेल्प ले सकते हो। हेल्प कैसे लगेगा आप इसमें, हेल्प कैसे लिखते हैं, आप लिखते हो DIR, इस यहाँ पे स्लैश, और आप लिखते हो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी इसकी हेल्प। जैसे इसको रन करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे। देखो ए माने ये क्या करेगा, इस अगर आप स्लैश ए दबाओ, डिस्प्ले फाइल्स विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। ठीक है, तो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के साथ आपके डिस्प्ले फाइल कर देगा। बी यूज करोगे, यूज फॉर बेयर फॉर्मेट, BALM, मतलब इस तरह आपको क्या देगा, DIR का सारा सारा इसने हेल्प दे दिया। ठीक है, तो DIR का आप सेल हाइप लिख सकते हो। ठीक है, DIR से आप ड्राइव भी लिख सकते हो, पाथ भी लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दे दी गई इसने। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है ये आपके लिए। ये आप यहाँ से डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है, आप फॉर्मेट यूज कर सकते हो, यूज बेयर फॉर्मेट। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप इसमें से यूज कर सकते हो। ठीक है, जब भी आपको DIR की हेल्प देखनी है तो आप क्या यूज करोगे, DIR स्लैश क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये जो कमांड होती है, CMD कमांड अलग होती है, और आपकी लिनक्स की कमांड अलग होती है। ठीक है, सपोज आपको क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पे लिखो DIR। ठीक, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, F। ठीक है, यहाँ लिखो कोलन। ठीक है, और यहाँ पे स्लैश करोगे। ठीक है, और स्लैश करने के बाद आप जैसे इस कोड को एंटर करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसमें सारी सारी आपको सारी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किसकी, एफ ड्राइव की। एफ ड्राइव में जितने भी यहाँ पे फाइल एंड फोल्डर थे, सारा सारा आपको फाइल एंड फोल्डर किसका मिल गया, ये आपको एफ ड्राइव का मिल गया। तो डायरेक्टरी ऑफ एफ ड्राइव। ठीक है, तो एफ ड्राइव में हमारे पास ये जो है, ये हम बता रहा है कि स्टेम फोल्डर क्रिएट हुआ, ये DIR जितने भी फोल्डर है। ठीक है, जो जिसका भी DIR नहीं लिखा वो हमारी क्या है, वो हमारी फाइल है। देखो यहाँ पे फाइल का नाम भी लिखा है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री वगैरह मेरे पास यहाँ पे एल्गोरिथम है। ठीक है, तो ये बहुत सारे मेरे पे यहाँ पे ड्राइव यहाँ पे है, एफ ड्राइव में। ठीक है, तो मेरे पास एफ ड्राइव में बहुत सी चीजें यहाँ पे है। ठीक है, व्हाट्सएप वीडियोज भी मेरे पास यहाँ पे है, VMware की बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इसने क्या किया, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दी थी कि आपके ड्राइव में क्या क्या है। ठीक है, आपके ड्राइव में आपके क्या क्या है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल आप देख लोगे। और आपको अगर आपको सिंपल उसमें देखना है तो आप क्या करो, एफ ड्राइव में जाओगे, C ड्राइव में जाओगे, ऐसे करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे जाते हो, इसमें क्या जाते हो, हम्म, इसमें आप जाते हो ना, यहाँ पे जाओगे एफ ड्राइव में, एफ ड्राइव से इसमें जाओगे, इस पे क्लिक करोगे तो आपको इस सारे फोल्डर देख रहे हैं। और ये सारे फोल्डर आप कहाँ देख सकते हो, आप सिंपल CMD में देख सकते हो। ठीक है, ये क्या सकते हो, CMD में देख सकते हो ना, ये सिमनी में दिखा रहा है, देखो यहाँ पे एफ ड्राइव दिखा रहा है, हैकिंग मटेरियल दिखा रहा है। ठीक है, IMD CSC फाइल दिखा रहा है, जेंगो कोड दिखा रहा है। ठीक है, ये सब कोड यहाँ पे आपको इसलिए दिखा रहा है। ठीक है, तो CMD का बेनिफिट होता है, ये आपको झट से एक कमांड में आपको पूरी इंफॉर्मेशन ला के दे देता है। ठीक है, तो CMD का ये बेनिफिट होता है, इसलिए CMD कंपनी भी ज्यादा यूज करती है, मतलब कमांड लाइन। ठीक है, इंटरफेस लिनक्स वगैरह, और ठीक है, ये फास्टर भी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा ये कमांड लाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कमांड लाइन के थ्रू भी फोल्डर बना सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है MKDIR। ठीक है, सपोज मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ एक फोल्डर, इसका नाम है टेस्ट। ठीक है, इसको रन करता हूँ, मेरा एक टेस्ट नाम का फोल्डर बन गया। ठीक है, मेरा टेस्ट नाम का फोल्डर बन गया, मैं कहता हूँ DIR। ठीक है, DIR करता हूँ तो मेरे पास टेस्ट नाम का फोल्डर बन चुका होगा कहीं को। ठीक है, सो सारे फोल्डर इसमें आप, टेस्ट नाम का फोल्डर मेरा बना होगा यही कहीं, ये टेस्ट नाम का एक फोल्डर मेरा बन चुका होगा। ये बहुत सारे फोल्डर इसमें। ठीक है, सो यहाँ पे टेस्ट नाम का हमारा एक फोल्डर बना होगा DIR नाम से, खोल सकते हैं।
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, टी से है ना, टी से स्टार्ट होता है। टी वाली सीरीज हमारी यहाँ पे होगी। एल एम, यहाँ पे मेरा फोल्डर बना होगा, ठीक है, टी वाला। चलो देखते हैं बाद में कहाँ बना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मतलब एक टेक्स्ट बनाऊंगा, फोल्डर बन गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, उसके अंदर एंटर करूंगा सी डी। ठीक है, पहले लिखूंगा टेस्ट। ठीक है, सी डी टेस्ट। मैं इस कोड को एंटर करता हूँ तो देखना यहाँ पे कि मैं यहाँ पे एंटर हो गया हूँ टेस्ट वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे टेस्ट नाम का फोल्डर मैंने यहाँ बना लिया होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेस्ट नाम का फोल्डर यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, तो अब टेस्ट नाम का फोल्डर यहाँ बन गया होगा हमारा। ठीक है, सी ड्राइव में। और बना कहाँ है, वो इस लोकेशन में बना है, सिस्टम 32 बिट में। ठीक है, तो मेरे यहाँ टेस्ट नाम का फोल्डर बन गया है। ठीक, और हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सपोज मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर फाइल बनानी है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसके अंदर फाइल बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ टाइप। ठीक है, और फाइल का नाम सपोज मुझे सैम्पल डॉट टी एक्स टी, टी एक्स टी। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे एक फाइल बन गई। सिस्टम कैन नॉट फाइंड स्पेसिफिक फाइल, भाई दिस इज सैम्पल डॉट टी एक्स टी होना चाहिए थी। हम्म, ये नहीं बनी क्या, सैम्पल टी एक्स डॉट टी एक्स टी, इससे ही बन गई है। इफ ये वाली कमांड नहीं रन करते हो शायद, टाइप वाली, टाइप ही थी ना कमांड। टाइप ही होती है कमांड तो। फाइल पता नहीं क्यों बन गई है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसमें फाइल ऐसे क्रिएट कर सकते हो टाइप से। ठीक है, और आप इसमें कुछ डेटा भी लिख सकते हो, जैसे सपोज आपको यहाँ पे कुछ डेटा प्रिंट कराना है, जैसे हम एडिटर में लिखते हैं ना, एडिटर में कुछ डेटा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज मुझे लिखना है यहाँ पे हेलो कुलदीप, तो ये क्या होगा, ये जाके आपके इस वाली फाइल में स्टोर होगा, उसको रन करोगे तो कोई इसका आउटपुट भी यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अलग से एडिटर लिखने की जरूरत है। आप देखो इको, इको मीन्स प्रिंट कराना। ठीक है, इको क्या करते हैं, जब भी कमांड में प्रिंट कराना हो तो हम इको लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो फिर। टच वाली कमांड, टाइप वाली कमांड इतनी चली, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड दैट फाइल स्पेसिफाइड। सिस्टम जो है फाइल को छोड़ छोड़ भी है, ये तो चल नहीं रही है, इसे इग्नोर करो अभी के लिए। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, और सपोज आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे करता हूँ, इको करता हूँ, इको। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि एक फाइल बनानी है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इस फाइल में डेटा लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा ये। ठीक है, ये सिंपल लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा, तो मुझे लिखना है ए बी सी डी डॉट टी एक्स टी, इस फाइल में डेटा लिखना है, टी एक्स टी। इस कोड को जैसे रन करोगे तो ये जो हेलो कुलदीप है, ये एबीसी एस डॉट टी एक्स टी में डेटा लिख गया होगा। ठीक है, कैसे वेरीफाई करेंगे, हम जाएंगे इसमें। ठीक है, सी ड्राइव में। ठीक है, सी ड्राइव में हम जाएंगे, हमारे पाथ क्या है, पाथ है सी ड्राइव। ठीक है, विंडो सिस्टम 32। ठीक है, सी ड्राइव, विंडो सिस्टम। ठीक है, सिस्टम 32। ठीक है, वो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल बना होगा, एक फोल्डर बना होगा, इसका नाम क्या है, टेस्ट। टेस्ट नाम का फोल्डर, टेस्ट नाम का फोल्डर नहीं बना गया है। बना हुआ टेस्ट नाम का फोल्डर, टी 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 टेस्ट, टेस्ट नाम का फोल्डर बना। इसके अंदर एक फाइल बनी एबीसी नाम से, उसके अंदर हमने जो भी डेटा लिखा वो यहाँ डेटा आपके आके शो हो गया। ठीक है, तो आप कमांड से कर सकते हो। फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले एक नोट पैड में जाना पड़ता है, फिर ऐसे करना पड़ता है, फिर ऐसे करना पड़ता है, आप उसमें ऐसे करते हैं। ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, तो कुछ सीएमडी करना बेनिफिट है। ठीक है, सीएमडी इसलिए फास्टर होता है। ठीक है, वो मिनटों में आपकी क्वेरी को रन कर देता है। ठीक है, मिनटों में क्या करता है, आपकी क्वेरी को रन करा देता है। ठीक है, तो इसलिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है
वो आपका कमांड लाइन ही यूज होता है कंपनी में, ठीक है। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। क्लियर है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो एक कारण समझ में आ गया आपको, एक को समझ में आ गया, ठीक है। फाइल को क्रिएट करना आ गया, ठीक है। फाइल को आप ऐसे भी टाइप वाली कमांड बनानी नहीं चलती इसमें, ठीक है। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, तो कमांड को रन कर सकते हो, ठीक है। सपोज आपको किसी और फाइल में बनाना है, तो आप लिख सकते हो डी आई आर, ठीक है। डी आई आर, और आपको क्या करना है कि एफ ड्राइव में बनाना है, तो आप लिखोगे एफ ड्राइव स्लैश, ठीक है। और फाइल का नाम थोड़ा सा स्पेस दोगे, फाइल का नाम क्या लिखना है आपको, लिखना है abcd.txt। तो आप एक दूसरी फाइल बना सकते हो, ठीक है। इनवैलिड, इनवैलिड स्विच, स्विच बता रहा है, इनवैलिड बता रहा है, तो मैं ये करता हूँ। अच्छा, ये मैं स्लैश यहाँ पे पूरा लिखा है, और ये देख लिया आएगा, एक्सपोर्ट करोगे तो कोई क्या होगा कि एक एबीसी एफ ड्राइव में abc.txt नाम की फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, और एफ ड्राइव में abc.txt नाम की फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी abc.txt, यहाँ पे फाइल होगी वो, ठीक है, एफ ड्राइव। आप क्या कर सकते हो, आप कमांड के थ्रू भी अ, किसी भी चीज को जो आप सिंपल यूआई से करते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो फाइल क्रिएट हुई होगी यहाँ पे एफ ड्राइव में, नहीं मिल रही मेरे को, बहुत सारी फाइल है, तो ठीक है, होगी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल के यहाँ पे क्रिएट होगी, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, ऐसे फाइल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सुनना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एक फाइल को रीनेम भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो रीनेम करने के लिए हमारे पास सपोज हमारी जो फाइल थी, जो हमारी इसमें एफ ड्राइव फाइल है टेस्ट में, मैं क्या करता हूँ, मैं रीनेम कर देता हूँ, रीनेम, ठीक है। फाइल का नाम मेरी क्या था, मेरी फाइल का नाम था, हम्म, फाइल का नाम मेरी क्या था, फाइल का नाम मेरी था, हम्म, इसमें मैं लिखता हूँ क्लियर, रीनेम, ठीक है। रीनेम करूँ मैं abcd.txt को किससे करूंगा, थोड़ा स्पेस देंगे यहाँ पे, एक स्पेस देंगे, asp.txt से, ठीक है। इसको रन करूंगा तो ये क्या हुआ होगा, ये रीनेम होगी ये फाइल, ठीक है। तो ये हमारी फाइल यहाँ से रीनेम होगी, तो रीनेम के लिए हम रीनेम कमांड लगाते हैं, ठीक है। तो ये मेरी कुछ कमांड थी यहाँ पे, जो हमने सेम रिमूव कर, ठीक है। अब आपको इस चीज को क्लियर करना है, ठीक है, पूरी इस चीज को क्लियर करना है, तो आप लिखोगे CLS से क्या होगा, पूरी पूरी सिस्टम यहाँ पे क्लीन हो जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा सिस्टम यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तो आप इससे लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कॉपी करना है, तो हमारे पास कॉपी करने के लिए कमांड होती है COPY, ठीक है। क्या करना है आपको, ABCD, ठीक है, .txt को कॉपी करना है। कॉपी कहाँ करना है, सपोज आपको कॉपी करना है, भेज दोगे आप ई ड्राइव में, ठीक है, ई ड्राइव में कॉपी कर दोगे आप, ठीक। तो आप स्कोर को रन करोगे, तो ये कॉपी हो जाएगी, नहीं हो क्या, ए बी हो जानी चाहिए, इस फाइल का नाम गलत दे रहे हैं, ABC होगा फाइल का नाम, यहाँ पे मेरे से क्या है पता नहीं है, फाइल का नाम मेरा यहाँ पे होगा कुछ, ठीक है। तो मेरे फाइल का नाम यहाँ पे अ, कुछ है यहाँ पे, सैंपल .txt में पाथ नहीं मिलता है, कॉपी फंक्शन नहीं चल रहा है, नहीं चलना चाहिए कॉपी वाला। कॉपी का देख लेते हैं कैसे करते हैं, कॉपी स्लैश, ये किसकी हेल्प है, वही इसकी हेल्प बता देगा कि सोर्स स्पेसिफिक ये है, ठीक है। एक वो इंडिकेट करेगा स्काई टेक्स्ट फाइल से, बी इंडिकेट करेगा बाइनरी फाइल से, डी करेगा ये, ठीक है, वाई ऐसे करेगा, जेड ऐसे करेगा, ठीक है। तो ये बहुत कुछ यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहा है। जब भी आप कोई कमांड चलाते हो तो हमेशा क्या करा करो, हमेशा ये इसकी हेल्प चेक कर लिया करो, ठीक है। आप मूव भी कर सकते हो, मूव, मूव करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ मूव, ठीक है। और मूव के लिए सपोज मुझे क्या करना है, ABCD.txt को क्या करने वाला हूँ, काम मूव करूंगा, मैं मूव करूंगा यहाँ से, ठीक है। और ये सैंपल
डॉट टी एक्स टी। तो आप मूव करोगे तो मूव यहाँ पे इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ फाइल का नाम गलत है तो इसलिए मैंने फाइल यहाँ पे कुछ गड़बड़ी की है फाइल। ठीक है, मेरी फाइल बनी नहीं थी वहाँ पे। ठीक है, तो आप मूव कर सकते हो ऐसा। ठीक है, तो ये मूव के लिए भी सिंपल सा यहाँ पे कोड है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप मूव कर सकते हो। सपोज मेरी जो फाइल बनी थी वो बनी थी मूव। ठीक है, हाँ एक मैंने एफ ड्राइव में। ठीक है, एफ ड्राइव से मुझे मूव करनी है क्या नाम था फाइल का नाम, ए बी सी डी डॉट टी एक्स टी ही था शायद। किसमें करनी है मुझे, मुझे करनी है ई में। ए बी सी डी ई है मेरे पास, हो गया। ई में करनी है मुझे, किसमें, मुझे करनी है सैंपल डॉट टी एक्स टी। इसको रन करोगे तो मेरी फाइल नहीं, शायद मेरी फाइल नहीं बनी वो। ठीक है, फाइल नहीं बनी इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो एक पाथ टू दूसरे पाथ। ठीक है, तो ये कमांड है कुछ। ठीक है, आप अपने सिस्टम में चलाना तो ये कमांड आपके उसमें चल जाएगी, मेरे में पता नहीं क्यों चल रही है। ठीक है, और आप एक कमांड होती है डेट, सपोज आपको डेट चेक करनी है। डेट लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा करंट डेट ये है। ठीक है, आपका जो करंट डेट है 5/10/25 है। ठीक है, तो आपको बता रहा है कि ये जो डेट है ये इस तरीके है। ठीक है, आप इसमें लेबल भी चेक कर सकते हो। लेबल, लेबल क्या बताएगा, से बाहर आता हूँ, कंट्रोल सी से आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, लेबल बताओगे आप, लेबल। ठीक है, लेबल से ऐसे बताओगे तो आप बता देगा कि जो आप इस टाइम वो वॉल्यूम इन सी ड्राइव हैज नो लेवल है। ठीक है, सीरियल नंबर बता रहा है उसका, और एंटर नन बता रहा है। ठीक है, कुछ भी एंटर करो तो ये आप वापसी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ कमांड थी इसकी। और भी बहुत सी कमांड है। ई के लिए चेक कर सकते हो आप लेवल, ई में देख सकते हो कि आपके पास क्या कमांड है। ठीक है, आप खुद से लोकल लोकल डिस्क बना सकते हो, नहीं बनानी है नहीं बनाओ। ठीक है, तो लेवल से क्या पता लगेगा आपको, मेमोरी के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, और एक कमांड होती है इसमें हेल्प। ठीक है, हेल्प क्या होता है कि पूरी आपको हेल्प बता देगी कि आपको करना क्या है, फिर पूरी पूरी आपको कमांड लिख देगी। ठीक है, देखो यहाँ फुल इंफॉर्मेशन को सी डी माना चेंज, चेंज द करंट डायरेक्टरी। देखो यहाँ पे सी एच पी सी है, सी एच आई डी आर है। ठीक है, सी एम डी है। ठीक है, कॉपी है, देखो कॉपी कमांड ये थी, डेट कमांड है, डेल कमांड है। ठीक है, तो ये जितनी भी कमांड है आप जाके पढ़ लेना उससे। और उससे पाथ है, इनके डी आई आर है पढ़ी थी, रीनेम है। ठीक है, रिप्लेस भी है। ठीक है, बहुत सारी कमांड है जो आप खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, सो मेरे पास मैं सिंपल एक कमांड बता रहा हूँ आपको रिफ्रेशमेंट के लिए। ठीक है, सो आप खुद से कर सकते हो एक कमांड। ठीक है, और एक कमांड और होती है इसमें और मेरे पास सिस्टम, सिस्टम इन्फो से आप पूरे पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन बता देगा कि आपके पास नेटवर्क कार्ड कौन सा है, 5 NIC है। ठीक है, और हाइपर वी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, और तो आपको बता रहा है बायोस वर्जन है कि नहीं है, बायोस वर्जन कौन सा है, विंडो डायरेक्टरी कौन सी है, रूट डिवाइस है कि नहीं है, टोटल फिजिकल मेमोरी कितनी है तुम्हारी, वर्चुअल मेमोरी कितनी है, मतलब पूरा सिस्टम का पूरा बता रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, कमांड लिखनी सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम से पूरा पूरा आपको डेटा दे रहा है, सीएमडी में डेस्कटॉप कौन सा है। ठीक है, और आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशन का क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है, बिल्डिंग कहाँ हुआ है, मल्टी प्रोसेसर कौन सा है। ठीक है, ओनर कौन है इसका। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी क्या है इसकी। ठीक है, तो वो ये सब पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जो मैं आपको नहीं देना चाहता। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, तो आप जाके यहाँ से देख सकते हो। क्लियर है। ठीक है, सिंपल सा आपकी ये सीएमडी कमांड थी जो हमने सीएमडी में लिखी है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं अ, कुछ नेटवर्किंग कमांड। ठीक है, कुछ नेटवर्किंग कमांड है सीएमडी में ही। ठीक है, तो हम नेटवर्किंग कमांड देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो लिनक्स कमांड है। ठीक है, तो हम नेटवर्किंग कमांड देखने वाले हैं। मैं करता हूँ CLS। CLS से क्या होगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करना है, पहले जो हमारी कमांड होती है वो होती है पिंग कमांड। पिंग क्या करेगा कि आप, अगर ये नेटवर्किंग कमांड है। ठीक है, कि आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि सामने वाला जो सिस्टम है, सामने वाला कंप्यूटर है, वो एक्टिव है कि नहीं है। तो आप उसमें पिंग भेजोगे, पिंग किस में दोगे, आप भेजोगे किसी वेबसाइट www google.com, जो हम यूज करने वाले हैं बहुत बार। ठीक है, जिस कोड रन करता हूँ तो ये पिंग कर रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट आपको पैकेट भेजेगा। ठीक है, 4 पैकेट भेजता है देखो। ठीक है, तो चेक करते हैं कि वो सिस्टम एक्टिव है या नहीं।
देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, पिंग किया इसने। आपने ये नेटवर्किंग कमांड है, और शायद आई थिंक थोड़े बहुत नेटवर्किंग आपको पता होगा। ठीक है, इसने क्या पिंग किया, आपको चार साइड, चार पैकेट भेजे और चार ही रिसीव हुआ, मतलब कोई लॉस नहीं हुआ, तो सामने वाला सिस्टम है चल रहा है। ठीक है, ये है टीटीएल। ठीक है, यहाँ बता रहा है कि रिप्लाई, आपका रिप्लाई कौन से आईपी एड्रेस से हुआ है। ठीक है, कितना डेटा भेजा था हमने। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास लॉस कुछ नहीं है। ठीक है, और ये बता रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है हमारा टाइम कितना लगा था, पहला पैकेट भेजने में इतना टाइम लगा है, दूसरा पैकेट भेजने में इतना लगा है, तीसरा पैकेट भेजने में इतना लगा है, चौथा पैकेट में टीटीएल बता रहा है 118 बता रहा है। ठीक है, ठीक है, टीटीएल बता रहा है कि कितना कितने उसमें गया है ये। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे टाइम भी बता रहा है आपको, और डेटा बता रहा है कि चार चार पैकेट कितने बिट के भेजे, 32 बिट के ने चार पैकेट भेजे, और चार पैकेट आपके रिसीव हो गए। ये पिंग कमांड है। ठीक है, पिंग कमांड हम हर बार चेक करते हैं कि सामने वाला जो है यहाँ पे एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है? तो ये पिंग कमांड होती है। ठीक है, तो आप पिंग कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो पिंग 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 हमारी एथिकल हैकिंग की जर्नी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम पिंग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, और भी इसमें क्या था, आप हम्म, देखो इसमें क्या हो रहा था कि अभी हम चार पैकेट भेज रहे थे, चार पैकेट ही रिसीव हो रहे थे। ठीक है, सो एक कमांड और होती है पिंग। ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूँ, पिंग करने वाला हूँ, ये अपर एरो की से, अपर एरो की, ये मैंने क्या किया, अपर एरो की दबाई है। ठीक है, अपर एरो की से हमारे पास जो मैंने प्रीवियस कमांड थी वो हो जाएगी। ठीक है, मैं लिखता हूँ टी। टी से मेरा क्या होगा कि ये क्या करेगा कि आपको कंटिन्यू पिंग करता रहेगा, करता रहेगा, जब तक आप खुद से वो पर नहीं करोगे। ठीक है, तो कोई क्या करेगा, कंटिन्यू डेटा भेजता रहेगा, भेजता रहेगा, भेजता रहेगा, भेजता रहेगा, सिस्टम पे डेटा भेज ही रहा है। देखो यहाँ पे डेटा आपको भेजिए, देखो भेज रहा है, पहला पैकेट, दूसरा पैकेट। ठीक है, कंटिन्यू भेजता रहेगा, भेजता रहेगा, कंटिन्यू डेटा भेजता रहेगा। ठीक है, हाइफन टी। ठीक है, सो हाइफन टी क्या करेगा यहाँ पे, कंटिन्यूअस डेटा यहाँ पे भेजता रहेगा। तो जब तक इसे आप कंट्रोल सी से रो नहीं रोकोगे, तब तक ये डेटा यहाँ पे भेजता रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो इसने क्या किया, 20 पैकेट भेज दी, 20 रिसीव हो गए। तो जो सामने वाली मशीन है वो परफेक्ट काम कर रही है। ठीक है, सो हमें पता लग जाएगा सामने वाली जो मशीन है ऑनलाइन है, उस पर हम अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो विंडो से भी ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, पिंग कर दिया आपने। ठीक, तो ये कंटिन्यू यहाँ पे डेटा भेज रहा है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कमांड होती है एक और, हमारे पास आईपी कॉन्फ़िग। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग होती है। ये क्या बताएगा, ये आपके सिस्टम पे जो भी होगा, मतलब आपके सिस्टम में सिस्टम का आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ये सब बताता है। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो कोई बता रहा है कि इंटरनेट एडेप्टर हमारा नहीं है। ठीक है, तो मेरा ये जो है, मेरा वाईफाई से कनेक्टेड, तो वही वायरलेस नेट एडेप्टर बता रहा है जिसका आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, सबनेट एड्रेस ये है, और मेरा जो डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस है वो ये है। ठीक है, तो ये पूरा आईपी एड्रेस जनरेट कर रहा है। ठीक है, कनेक्शन बता रहा है। ठीक है, और इंटरनेट का नहीं है तो इंटरनेट का यहाँ पे नहीं बता रहा है। ठीक है, तो सिंपल में ये आईपी कॉन्फ़िग क्या बताएगा, आपको पूरे का पूरा आईपी एड्रेस बता देता है कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, सब सबनेट मास्क क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको आईपी कॉन्फ़िग बता देता है। ठीक है, तो सिंपल सा ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि मैं जो मेरा आईपी एड्रेस है IPv4 है। ठीक है, सबनेट मास्क है, और यहाँ पे ये चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये इजिली देख सकते हो। ठीक है, इंटरनेट से तो मैं कनेक्ट नहीं है, तो इंटरनेट नहीं बता रहा है। ठीक है, किसी और मेरे डिवाइस से कनेक्ट नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, इसका भी नहीं बता रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये था। ठीक है, और आईपी कॉन्फ़िग की आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो आप इसको आईपी कॉन्फ़िग और स्लैश क्वेश्चन मार्क, तो ये आपको इसकी हेल्प कर देगी। अगर आप होल दबाओगे तो होल डिटेल मिल जाएगी, स्लैश होल करोगे। ठीक है, और आप रिन्यू करोगे तो आपको रिन्यू ऑल रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, रिलीज हो जाएगा, ऑल कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो खूब सारी हेल्प बता रहा है। हेल्प ये बता रहा है, देखो आप ये लिखोगे तो हेल्प, ये हेल्प आ जाएगा। ठीक है, और ऑल करोगे तो आपको फुल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं करके देखता हूँ यहाँ पे, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश, और ये पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा आपको, पूरी 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 इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, कि आपका होस्ट नेम क्या है, तो कितनी अच्छी कमांड है। आपका होस्ट नेम क्या है, प्राइमरी डीएनएस क्या है, मॉडल टाइप क्या है। ठीक है, और इसमें पूरी पूरी आपकी नेटवर्किंग की पूरी पूरी डेटा दे देगा। ठीक है, मीडिया कनेक्ट क्या है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट से डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, वर्चुअल अडेप्टर यूज किया है कि नहीं। ठीक है, डीएचपीसी अनेबल है कि नहीं, देखो कितनी खतरनाक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, और बहुत सी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे, सही इन्फॉर्मेशन दे दी है यहाँ पे। डिफॉल्ट गेटवे क्या है, ठीक है, डीएचपी का
नंबर क्या है, ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ मैं आपके मैं मेरी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत सीक्रेट है, तो मैं आपको ये चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ये आपको बायोस वायस भी दिखा दे, फिजिकल एड्रेस भी दिखा देगा, आपको मैक एड्रेस भी दिखा देता है। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो। आईपी कॉन्फ़िग बहुत बहुत अच्छी कमांड है, जो हम बाद में बहुत बहुत यूज करने वाला है आगे जाके। ठीक है, तो ये कुछ कमांड थी जो हमने यूज की है। समझ में आ गया? आईपी कॉन्फ़िग हो गया, ठीक है, और पिंग कमांड होगी। ठीक है। क्या हुआ? ठीक है यहाँ। ठीक है, इसके बाद होती है ARP। ठीक है, ए आर पी क्या बताएगा आपको? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ARP की? full form मैं भूल गया यार, क्या थी? ARP की एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कुछ ऐसे करके थी। ठीक है, हाँ, ये देखो क्या बता रहा है, पूरा पूरा एड्रेस रेजोल्यूशन कोड बता देगा। ठीक है, तो पूरा पूरा ये क्या करेगा, रेजोल्यूशन बता देगा पूरा पूरा कि ये ए से क्या होगा, आई से क्या होगा। ठीक है, तो ARP कभी यूज नहीं करते, ARP। ठीक है, -A करते हैं। अब -A करने से हमारा पूरा पूरा डेटा पता लग जाएगा कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ कहाँ से जा रहा है। ठीक है, पूरा पूरा डेटा बता देगा कि हमारा डेटा कहाँ कहाँ से जा रहा है। ठीक है, इंटरनेट वगैरह बता देगा। ठीक है, तो मैं आप ये पूरी पूरी कमांड आपको बता देता है। ठीक है, ARP, इंटरनेट। ठीक है, ARP समझ में आ गया? ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP। ठीक है, ARP आप ऐसे ही यूज करते हो, हमेशा एक के साथ करते हो, आईफोन। एक होता है गेट मैक कमांड बहुत अच्छी होती है, जो यूज करते हैं मैक। गेट में क्या करने वाला है कि आपको सारा सारा बता देगा कि आपका जो फिजिकल एड्रेस है वो कौन सा मैक एड्रेस। ठीक है, फिजिकल एड्रेस को बता देगा ये है। ठीक है, ये मीडिया डिस्कनेक्ट है हमारा। ठीक है, ये डिस्कनेक्ट है, ये हमारा कनेक्ट है, ये हमारा कनेक्ट है, तो ये फिजिकल एड्रेस बता रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का नेम भी बता रहा है हमें। ठीक है, तो गेट मैक होता है। ठीक है, इसके बाद एक हमारे पास जो फेमस वो कमांड है, ट्रेस रूट। रूट को लिखते हैं RT। ठीक है, अब मैं अगर करता हूँ ट्रेस रूट कहूंगा किसे, लिखता हूँ यहाँ पे www.google.com। ठीक है, ये क्या करेगा कि मेरे सिस्टम से लेके गूगल तक जा, गूगल जो भी यहाँ पे सर्वर होगा वहां तक जाने में कितने आपके IP एड्रेस लगे, कौन कौन सा रूट है, वो सब बता देगा। इसको डू जैसे करोगे तो सारा बता देगा ये, कि पहला जितने भी होप्स आएंगे हमारे, होप्स मतलब जितने भी हमारे राउटर आएंगे, ठीक है, उसमें बता देगा। ठीक है, तो पहला जो मेरा यहाँ पे 192.168, ये तो मेरा IP एड्रेस है। इसके बाद यहाँ पे कुछ चंडीगढ़ का कुछ यहाँ पे भी कोई ये बता रहा है कि BSNL वाला जो मेरा मॉडल है, मेरा BSNL का मॉडल है वहाँ क्वेरी आपकी वहां से गई। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ बीच में कोई सर्विस प्रोवाइडर, इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर को जो भी IP एड्रेस होगा वो बता देगा। ठीक है, तो देखो ट्रेस रूट कितना अच्छा है कि आपका जितने भी यहाँ से जहाँ जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है सब बता देगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये स्टैटिक फिफ्थ चंडीगढ़। ठीक है, रिसेंटली चंडीगढ़ में BSNL.in। ठीक है, BSNL का मेरा वाईफाई है, तो इसमें BSNL का वाईफाई बता रहा है कि आपको वाईफाई कौन सा कोड में कौन सा है। ठीक है, तो इसके बाद भी वो कुछ बताने वाला, थोड़ा सा सिस्टम में हुआ है तो उसके लिए थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो सारे सारा ये पूरा पूरा डेटा आपको बता देगा। मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ, मुझे अभी नहीं देखना है। ठीक है, तो ये देखो ये उस सर्विस प्रोवाइडर का IP एड्रेस है, वो इसने मुझे बताया। ठीक है, तो ट्रेस रूट बहुत पावरफुल चीज़ है। ठीक है, तो मैक्सिमम जब आप यूज करोगे। ठीक है, ये होते हैं नेट नेट स्टेट। ठीक है, नेट स्टेट। ठीक है, तो आप नेटवर्क में सबसे ज्यादा यूज करते हो कि आपका नेटवर्क का स्टेट क्या है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा बता देता है कि आपका क्या है, कि TCP ये है, लोकल एड्रेस है। ठीक है, फॉरेन है। ये कभी यूज होती है, ये हमारी तभी यूज होती है सपोज हमारे किसी ने उसमें मालवेयर डाल रखा है, या हमारे उसमें किसी ने कोई हमारे सिस्टम को यूज कर रहा है, तो ये सारी बता देता है कि हमारे IP एड्रेस को कोई यूज तो नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारे IP एड्रेस को कोई बाहर के एड्रेस से कोई यूज नहीं कर रहा। तो नेट स्टेट सबसे ज्यादा यूज होती है नेटवर्किंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, नेट स्टेट। ठीक, तो ये तो आता है कि जो हमारा यहाँ पे ये है, वो हमें हमारा कोई मतलब जो हमारा IP एड्रेस है वो IP एड्रेस कोई अलग से यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी ने मालवेयर तो नहीं डाल रखा, किसी ने कोई वायरस तो नहीं डाल रखा। ठीक है, तो हमारा कोई यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिंपली उस चीज को हटा देता है। ठीक है, नेट स्टेट जो यूज होने वाली है। ठीक है, नेट स्टेट। ठीक, नेट स्टेट। ठीक है,
-n। ठीक है, पेनेंसी का मतलब आप एक्टिव सारे जितने भी एक्टिव वो हैं कनेक्शन सारे कर देंगे। ठीक है, आपके जितने भी कनेक्शन है स्टैब्लिश्ड है, तो ये जो है ये क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो सारे सारे आपके एड्रेस बता देंगे। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो। ठीक, आप इसकी हेल्प भी ले सकते हो नेट स्टेट की। नेट स्टेट। ठीक है, तो हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और एक और होता है नेट स्टेट ओ एन, अग्रेसिवली देख रहे हो आप, /o n, स्टैट /o। तो वह कमांड भी चल रही है। अच्छा, नेट स्टेट कर रहा हूँ, -o n। ठीक है, तो देखो ये क्या कर रहा है, अग्रेसिवली आपको डेटा ला के दे देगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये नेटवर्किंग कमांड थी आपकी। ठीक है, आप इसमें टेलनेट यूज कर सकते हो। टेलनेट क्या होगा, जब आपका सिस्टम किसी भी सिस्टम का आपको क्या लेना हो, वर्चुअली कनेक्ट करना हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, टेलनेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो टेलनेट बता देगा। टेलनेट www.टेलनेट। टेलनेट टेलनेट कैसे यूज होता है ये शायद हम दिया करना है। टेलनेट SMTP.मेल.com। इसको नोट करोगे तो ये नहीं चल रही है, पोर्ट नंबर बताना पड़ता है। 587। ये नेटवर्किंग कमांड है, मैंने बोला थोड़ा नोट पढ़ लेना। ठीक है, तो ये नहीं चल रही है मेरी। टेलनेट टेलनेट क्या, ये क्या बोल रहा है कि टेलनेट इज नॉट गया इंटरनेट, तो मुझे क्या करना है, टेलनेट को यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, टेलनेट को मुझे ओपन कर, मतलब वर्चुअली मुझे किसी का सिस्टम को मतलब एक्सेस लेना है, तो ये टेलनेट यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत कम यूज होता है। ठीक है, टेलनेट। ठीक। ठीक है, एक होता है इसमें FTP। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आपको किस पे करना है, मैंने कहा 192.168 और ठीक है, फाइल ट्रांसपोर्ट कोड। जब जब भी आपको डेटा भेजना हो तो मैंने आपको वन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ लोकल सर्वर है। ठीक है, रेडियो फॉर कुछ ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो कनेक्ट हुआ नहीं है, मतलब ऐसे लिखा था। ठीक है। ठीक है, तो FTP में बोल रहा है, देखो टीपी लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ, फेल्ड हो गया तो पूरा मतलब इस पे लॉगिन हुआ क्या। ठीक, मतलब मैं कर रहा हूँ कि इस IP एड्रेस पे डेटा भेजना सारा। ठीक है, सिंपल ये FTP होगा। ठीक है, सो ये काम करने में तब मजा आएगा जब हम लिनक्स में करेंगे। ठीक है, किसी वर्चुअल मशीन में करेंगे तब थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो ये कुछ विंडो की कमांड थी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आपकी लिनक्स की कमांड। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब के लिए बाय टाटा।